Hello students. Now the next topic of this lesson is tornado. A tornado is a violent, dangerous, rotating column of winds having appearance of a dark funnel-shaped cloud extending from the sky to the ground. Tornado एक violent means बहुत तेजी से आने वाला, बहुत खतरनाक एक साइक्लोन है। ये ऊपर से आता है फनल की शेप में। देखिए यहाँ डायग्राम दिख रहा है आपको, फनल की शेप में ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग इवन पीपल नियर इट्स बेस एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप। ये सारी चीज़ों को अपने साथ ऊपर उठा लेता है, इवन लोगों को भी उठा लेता है और फिर नीचे फेंक देता है। A violent tornado can travel at a speed of about 300 km per hour. Most of the tornadoes are weak. जो सबसे ज़्यादा तेज़ टॉर्नेडो होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो टॉर्नेडो होते हैं वो वीक होते हैं। इन आर कंट्री टॉर्नेडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। हमारे यहाँ ज़्यादा टॉर्नेडो नहीं आते हैं। अमेरिका में, यूएसए में बहुत टॉर्नेडो आते हैं। इफ़ यू आर इवन स्टक इन साइड योर हाउस ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो, अगर टॉर्नेडो आ गया और हम घर के अंदर हैं, देन द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। हमें क्या करना चाहिए? यू शुड टेक शेल्टर इन अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। हमें अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में, अगर हमारा अंडरग्राउंड कोई रूम है हमारे घर में, तो वहाँ पर जाकर, जिसके अंदर कोई विंडो या डोर ना हो ऐसे रूम के अंदर जाकर हमें बैठना चाहिए। दीज रूम्स आर कॉल्ड टॉर्नेडो शेल्टर्स। You can also shut windows and take shelter under a table where debris cannot reach. अगर हम ऊपर वाले कमरे में हैं, हमारे पास नीचे का कोई कमरा नहीं है, तो हमें एक टेबल के नीचे बैठना चाहिए और डोर्स और विंडोज़ को बंद कर देना चाहिए। You should bow down on knees protecting your head and neck using arms as shown in figure. और हमें किस तरह बैठना चाहिए? जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, हमें अपने सर को नीचे करके, नीज़ को नीचे करके और इस तरह से नेक के ऊपर अपने आर्म्स को लगाकर बैठना चाहिए। इस कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। नाउ साइक्लोन। द वर्ड साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोज मीनिंग द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। आपने स्नेक देखा होगा। स्नेक हमेशा कैसे चलता है? कॉइल बना के, जिग जैग मोशन में। तो जब हवा इस तरह से चलती है कॉइल करके, तब हम इसको बोलते हैं साइक्लोन। अ साइक्लोन इज़ अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय वेरी हाई स्पीड विंड्स ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन ओवर द ओशियन। ये हमेशा किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर आता है, चाहे सी हो चाहे ओशियन हो। हवा जो है वो कॉइल बनाकर ऊपर की तरफ उठती है और बीच में जो होता है वो लो प्रेशर का एरिया होता है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। कैसे बनता है साइक्लोन? द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कैसे साइक्लोन बनता है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। किसकी वजह से साइक्लोन बनता है? विंड स्पीड, अगर हवा तेज़ चल रही है, हवा की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग है, टेम्परेचर हाई है और बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। द सन हीट्स द सर्फेस ऑफ ओशियन वाटर। जैसा आप जानते हैं, जब सन निकलता है तो ओशियन वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। द वार्म वाटर इन टर्न हीट्स द एयर अबव इट। और जब पानी गर्म होता है तो पानी के ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है। दिस कॉजेज अ लो प्रेशर ऑन अ वास्ट एरिया ऑफ द ओशियन। इससे क्या होता है? ओशियन के बहुत बड़े एरिया के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। Due to the low pressure, the moist air from the ocean surface begins to rise rapidly. Low pressure बना, वहाँ के ऊपर की एयर चली गई, तो जो बहुत सारा पानी होता है ओशियन का वो इवेपोरेट होने लगता है तेज़ी से। This creates a strong upward wind that rotates spirally. इससे क्या होता है? बहुत तेज़ी से ऊपर स्पाइरली, गोलाई में घूमती हुई हवा चलने लगती है। एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ वाटर वेपर राइजेज हाई अप। अगर गर्म और मॉइस्ट पानी वाली हवा ऊपर की तरफ उठती है एटमॉस्फेयर में, इट गेट्स कूल्ड एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स कॉल्ड थंडर क्लाउड्स। तो ऊपर उठ के क्या करेगी वाटर वेपर?
क्लाउड्स बनाएगी। तो क्लाउड्स बन जाते हैं और ऊपर जाकर जब वो ठंडे हो जाते हैं तो हम इनको कहते हैं थंडर क्लाउड्स। देन व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस हीट इज़ रिलीज्ड। जब वाटर वेपर कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, तो हीट वापस आ गई, बाहर निकल गई। अब जब हीट बाहर निकल गई तो उसने आसपास की एयर को गर्म कर दिया। द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर ऑल अराउंड। दिस वार्म एयर राइजेज हायर इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग अ लो प्रेशर। अब वो हवा भी ऊपर उठ जाती है और वहाँ पे फिर से लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और इससे क्या होता है, स्टॉर्म के सेंटर में और ज़्यादा हवा आ जाती है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, और ये साइकिल चलता रहता है। The chain of events end with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। और continuous जब low pressure का एरिया बनता रहता है तो इसके चारों तरफ बहुत तेज़ हवा चलने लगती हैं। The weather condition consisting of a system of high speed winds revolving around a central area of very low pressure is called cyclone। बीच में लो प्रेशर और चारों तरफ बहुत तेज़ चलती हुई हवा, इसको हम कहते हैं साइक्लोन। अ साइक्लोन कैन बी 10 to 15 किलोमीटर हाई। कितना ऊंचा हो सकता है? 10 से 15 किलोमीटर तक। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड द आई। जो बीच का एरिया होता है जहाँ पर लो प्रेशर का एरिया है, इसको हम कहते हैं सेंटर, आई ऑफ द साइक्लोन। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। अब ये जो आई होती है बीच में, ये कितनी बड़ी हो सकती है? 10 से 30 किलोमीटर तक बड़ी हो सकती है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स, यहाँ क्लाउड्स नहीं होते हैं। एंड हैज़ लाइट विंड्स, बहुत हल्की हवा चलती है। अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। आई के चारों तरफ 150 किलोमीटर तक का क्लाउड हो सकता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ चलने वाली हवाएं होती हैं, और कितनी हाई? 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और बहुत घने बादल होते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। वंस अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड इट बिगिंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ ओशियन। ये जैसे ही साइक्लोन बनता है तब ये ओशियन की सरफेस पर मूव करने लगता है। अब ये किनारे की तरफ भी जा सकता है जिधर लोग रहते हैं। द स्पीड ऑफ विंड इन द साइक्लोन इज मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। अ साइक्लोन नीड्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। साइक्लोन को हमेशा गर्म हवा और पानी वाली हवा चाहिए। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड, जैसे ही ये लैंड के पास पहुंचता है, द सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर ग्रेजुअली स्टॉप्स एंड द साइक्लोन डाइज। अब जैसे ही किनारे पे पहुंचता है तो इसको गर्म हवा और पानी वाली हवा मिलनी बंद हो जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। India has a large coastline that makes it vulnerable to cyclones both in terms of intensity and frequency of the cyclones। हमारे पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन है क्योंकि हमारे दो तरफ बहुत सारे पानी के किनारे हैं जहाँ पर बहुत सारे ये साइक्लोन्स आते रहते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर मोर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। तो हमारे यहाँ हर साल ये साइक्लोन्स आते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर दीज ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर कॉल्ड साइक्लोन्स। इन साइक्लोन्स को, इन स्टॉर्म्स को हम सदर्न हेमिस्फीयर में, हम तो देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर हम इनको साइक्लोन्स बोलते हैं। अमेरिकन कंटेंट दीज आर नोन एज हरिकेन्स। अमेरिका में इनको हरिकेन्स कहते हैं। While in Philippines and Japan they are called typhoons। जापान और फिलीपींस में इनको टाइफून्स कहते हैं। Now destructions caused by cyclone। जब ये साइक्लोन आते हैं तो इनसे क्या क्या नुकसान होता है? The violent stormy winds accompanying a cyclone damage houses, electric poles, industries, schools, hospitals, vehicles, crops, etc., causing a great loss of property।
बहुत सारी चीज़ें जैसे घर, हमारे इलेक्ट्रिक पोल, हमारी इंडस्ट्रीज़, स्कूल हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, हमारी खेती, सब लॉस हो जाता है, सब खराब हो जाता है। द फास्ट मूविंग फ्लड वाटर ऑफ द सी ब्रॉट इन बाई अ साइक्लोन destroys रोड, रेलवे ट्रैक एंड क्रॉप्स, uproots trees, reduces soil fertility, drowns human beings and animals, causing a great loss of life and प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है, और ट्रीज़ जो हैं वो टूट जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं, हमारी रोड्स टूट जाती हैं, हमारी बहुत प्रॉपर्टी का लॉस होता है। द कंटिन्यूस हैवी रेन्स ब्रॉट बाई साइक्लोन्स में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन द एरिया। अगर बारिश कॉन्टीन्यूस होती रहे तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। द फ्लड्स पॉल्यूट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, कॉजिंग वाटर बॉर्न डिसीजेज लाइक टाइफाइड एंड डिसेंट्री। अगर हमारा पीने का पानी भी गंदा हो जाए, अगर वहाँ तक फ्लड पहुँच जाए, तो फिर पानी से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो भी होने लगती हैं, जैसे टाइफाइड या डिसेंट्री। साइक्लोन्स कॉज सीवियर ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक जगह से दूसरी जगह तक जाना और बात कर पाना, टेली कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, वो सब खराब हो जाता है, सब टूट जाता है। इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन। साइक्लोन आए तो हमें क्या करना चाहिए? द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरियाज टू प्रिवेंट साइक्लोन रिलेटेड डिसास्टर्स। तो साइक्लोन के आने से पहले ही, क्योंकि हमें पहले से पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स पहले से करके रखती है। एन एफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। तो साइक्लोन आने वाला है, इसके बारे में वार्निंग लोगों को दे दी जाती है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक लिविंग इन द कोस्टल एरियाज थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स। तेज़ी से हम इस खबर को सारे में फैला देते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से। पोर्ट्स, किनारे पे जो पोर्ट होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो सी के अंदर जाते हैं, शिप होते हैं, उनको पहुंचा दिया जाता है इस खबर को। जनरल पब्लिक को भी बता दिया जाता है कि कोस्टल एरिया में नहीं जाना है, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, या जो भी मीन्स हमारे पास वहाँ अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू। गवर्नमेंट व्हीकल्स सच एज बसेज एंड ट्रक शुड बी kept ready to evacuate people likely to be affected by cyclone and should be moved fast to safer places। व्हीकल्स गवर्नमेंट की तरफ से रेडी रहते हैं जिससे लोगों को जल्दी से वहाँ से निकाला जा सके और सेफ एरियाज़ में पहुँचाया जा सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल बिफोर अ साइक्लोन हिट्स देयर एरिया। लोगों को क्या करना चाहिए अगर उनके एरिया में साइक्लोन आने वाला है? The following advanced planning must be done by people living in the cyclone-prone coastal areas when a cyclone warning has been issued in their area। अगर साइक्लोन की वार्निंग आ गई है कि साइक्लोन आने वाला है, तो लोगों को क्या क्या करना चाहिए? डू नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अगर वार्निंग दी जा रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। Make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals, vehicles etc. to safer places। हमारे घर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल हैं, व्हीकल हैं, उन्हें सेफ़र प्लेसेस पर पहुंचा देना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज रोड्स गेट डैमेज ड्यू टू फ्लड्स। अगर पानी रोड्स पर भर गया है तो वहाँ पर हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोड्स टूट सकती हैं और हमारे लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। कीप द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स रेडी। हमें अपने पास पुलिस, फायर ब्रिगेड के और मेडिकल सेंटर के नंबर लिख कर रखने चाहिए, जिससे हमें कभी इमरजेंसी होती है तो हम उनको एकदम से कॉल कर सकें। स्टोर एनफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स एंड फर्स्ट एड किट। जो पीने का पानी है साफ़ वो, और खाना, कपड़े, ब्लैंकेट और फर्स्ट एड, जो हमें ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उनको पहले से स्टोर करके रखना चाहिए। प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन हिट्स एन एरिया। अब अगर साइक्लोन आ गया है और साइक्लोन चल रहा है, तब हमें क्या क्या प्रिकॉशन, ये जो अभी पड़ी थी ये तो हमें पहले करनी है।
अब हमें क्या करना है, साइक्लोन आ चुका है, तब हमें क्या करना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड बाय फ्लड्स टू अवॉइड वाटर बॉर्न डिसीजेस। पानी मत पीजिए क्योंकि ये गंदा हो सकता है और इससे हमें वाटर बॉर्न डिसीजेज हो सकती हैं। ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी, जो हमने पहले से स्टोर करके रखा है उसी पानी को पीना चाहिए। डू नॉट टच वेट इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड फॉलन इलेक्ट्रिक पावर लाइंस। अगर बिजली की तार टूट गई है या हमारे घर में बारिश के बाद हमारे जो स्विचेज हैं वो गीले हो गए हैं, वेट हो गए, तो उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इफ़ वेट। अगर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमारी वॉशिंग मशीन है, आयरन है, अगर वो गीले हो गए हैं, उनके ऊपर पानी आ गया है, तो उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। मज़े करने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। कीप वॉचिंग लोकल टेलीविज़न और लिसनिंग टू लोकल रेडियो और फॉर एडवाइस। हमें न्यूज़ से अपडेट रखना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हमें एडवाइस दे रही है उसको सुनना चाहिए ध्यान से। गो आउट ओनली व्हेन इट इज़ सेफ़ टू डू सो। सिर्फ जब सेफ़ हो बाहर जाना तब बाहर जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाई मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। जो लोग बचाव के लिए आते हैं उनसे अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। जो हमारे आसपास में लोग हैं हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए। डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स, और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। Now, advanced technology for cyclone forecasting and warning. The Indian Meteorological Center is now using advanced technology by making use of satellites and radars for cyclone forecasting and warnings. अब हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए हैं और हम बहुत पहले से पता लगा लेते हैं कि कब साइक्लोन अप्रोच करने वाला है हमारे एरिया में। साइक्लोन वार्निंग्स आर गिवन थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड पुलिस वायरलेस नेटवर्क। साइक्लोन की वार्निंग पहले से दे दी जाती है। द साइक्लोन वार्निंग्स आर इशूड इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में बताई जाती है। द फर्स्ट स्टेज वार्निंग नोन एज साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स प्रायर टू एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म और साइक्लोन। 2 दिन पहले साइक्लोन अलर्ट बता दिया जाता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है या आ सकता है। The second stage warning known as cyclone warning is issued 24 hours in advance. ये एक दिन पहले बताई जाती है। This gives sufficient time to people to evacuate the cyclone prone area, जिससे हम उस एरिया को खाली कर दें। एक दिन पहले ये हमें बताया जाता है, इतना टाइम हमारे लिए काफ़ी होता है। द मैसेज ऑफ साइक्लोन वार्निंग इज़ ब्रॉडकास्टेड एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट। अगर किसी किनारे पर साइक्लोन बढ़ रहा है तो हर 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू ये वार्निंग इशू की जाती है। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters. बहुत एजेंसीज, गवर्नमेंट की भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑपरेट करते हैं साइक्लोन से रिलेटेड डिसास्टर्स से लोगों को बचाने के लिए।